कितना जमीन है ये जो कब्जा किया गया है? ये जमीन 11 कट्ठा 8 धूर 11 कट्ठा 8 धूर जमीन। पहले भी इन्होंने कब्जा किया था तो उस समय एसडीओ साहब ने इसको तुड़वाया था, हटवाया था, और आज इन्होंने फिर जबरदस्ती लगा दिया। जनता के हित में जो सही रहेगा, कानून और नियम के साथ, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो विजय सिन्हा जी देख लीजिए, आप ही के राज में आप जनता दरबार लगा रहे हैं। भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसकी लिखित शिकायत आपने की है? थाना में की है, और इसके विषय में जो है पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। अभी हमारी मौजूदगी बैप्टिस्ट यूनियन चर्च में है और इस चर्च की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। भू माफियाओं के द्वारा पूरी तरीके से इस चर्च की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ चर्च के जो फादर हैं और जो फाउंडर मेंबर हैं वो मौजूद हैं। पूरी बातें इनसे जानेंगे और उसको बता दें कि पूरी तरीके से जो डिप्टी सीएम हैं भू माफियाओं पे अपना हंटर चला रहे हैं, और एक तरफ जो चर्च का जमीन है उस पे भू माफियाओं का कब्जा किया जा रहा है। हम पूरी तरीके से चर्च के जो फादर हैं उनसे पूरी बातें जानेंगे। आपके जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, इसकी लिखित शिकायत आपने की है? थाना में की है, और इसके विषय में जो है पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। इसके विषय में एसडीओ डीएम साहब जानते हैं। पहले भी इन्होंने कब्जा किया था तो उस समय एसडीओ साहब ने इसको तुड़वाया था, हटवाया था, और आज इन्होंने फिर जबरदस्ती लगा दिया है। किनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? नौशाद आलम जो बिल्डर है अफजला कंस्ट्रक्शन का, वो इसको कर रहा है। इसकी लिखित शिकायत आपने थाने में दी है? जी, थाना में दी है। कौन से थाने में दी है? पीलबोहर थाना में। तो क्या इसकी सूद नहीं ली गई है? अब आज तो पीलबोहर थाना आया नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पीलबोहर थाना में लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन इस चर्च पर कब्जा किया जा रहा है, इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। फादर लगातार थाने में भी गए हैं, अर्जी भी दिए हैं, लेकिन अर्जी देने के पश्चात भी कुछ नहीं कार्रवाई किया जा रहा है। आप इस मामले पर आप थाने में गए हैं, थाने के द्वारा क्या बताया गया है? थाने के द्वारा ये बताया गया कि आप लिखित अपनी शिकायत दे दें। हम लोगों ने लिखित शिकायत दे दी, लेकिन थाना उसके बाद उसने कोई सूद हम लोग। पहली बार नहीं कब्जा किया गया है, ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार जब वो कब्जा हुआ था तो उसको हटाया था एसडीएम साहब ने, जब उनके पास कंप्लेन गया तो उसके बाद 144 इम्पोज किया। 144 की सुनवाई करने के बाद उन्होंने चर्च के पक्ष में आदेश किया है। बावजूद इसके कि वो आदेश हमारे पक्ष में है, ये घुसकर इन्होंने पूरा ये कब्जा कर लिया है अपने हिंचमैन के साथ हैं। कितना जमीन है ये जो कब्जा किया गया है? ये जमीन 11 कट्ठा 8 धूर 11 कट्ठा 8 धूर जमीन है। तो क्या आप इसकी शिकायत लेकर के आप विजय सिन्हा के पास जाइएगा? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा उनसे करबद्ध निवेदन है कि हम लोग एक कमज़ोर कौम हैं, हम लड़ नहीं सकते। हम उनके अलावा और हम लोगों को कोई सहायता कर नहीं सकता। तो उनसे यही हमारा अनुरोध है कि वो हमारी सहायता करें और इसको, जहाँ एक स्कूल बनने वाला था, इसको बचाएं। एसडीएम भी आपके पक्ष में इस रिपोर्ट को दिए हैं? जी हाँ, एसडीएम साहब का रिपोर्ट जो है वो हमारे पक्ष में है। 144 इम्पोज करने के बाद जो सुनवाई उन्होंने की, वो रिपोर्ट, वो जो आदेश किया उन्होंने, वो उसमें उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी है जो हमारे पक्ष में है। तो क्या नहीं लग रहा है कि इसमें थाना की मिलीभगत है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जी। तो विजय सिन्हा जी देख लीजिए, आप ही के राज में आप जनता दरबार लगा रहे हैं कि किसी भी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा नहीं हो पाएगा और जिनकी जमीन है उन्हीं को मिलेगी। लेकिन एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो चर्च का जमीन है, जिस पर स्कूल खुलना था, बच्चे का पढ़ाई होना था और निःशुल्क पढ़ाई होना था, उसी जमीन पर अब भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है। तो यह सबसे बड़ी बात, शर्मनाक बात है। अब
पूरी तरीके से अब सरकार को यह देखनी होगी। अब भू माफियाओं के पीछे आप विजय सिन्हा जी लगातार पड़े हुए हैं, भू माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं और एक तरफ चर्च के जमीन पर भू माफिया कब्जा कर रहे हैं, तो इस पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी। हालांकि पूरी तरीके से जो चर्च के फादरी हैं उन्होंने साफ तरीके से यह भी कहा है कि 11 कट्ठा 8 धुर यह जमीन है और एसडीओ ने साफ तौर से यह जमीन जो है चर्च को यह लिखित पर दे दी है कि इस पर पूरी तरीके से चर्च का स्कूल बनेगा और चर्च का ही कब्जा रहेगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या सूद ले पाती है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।